अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पर करने वाले उसका टाइटल है भारत की वजह से आज हम घास खाने पर मजबूर। तो इमरान खान की वीडियो बनी हुई है, साथ में पता नहीं अब क्या होने वाला है वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो अब पता नहीं कौन सी घास खिलाने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम नहीं खाएंगे। आज जो मेरे पास बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ। भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। तो हम सभी जानते हैं कि ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज इंडिया के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी प्रिसाइजली उसने अपने टारगेट को जो है वो हिट किया है। हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं IBRD, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का मंगलवार को भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण किया। DRDO ने इस मौके पर कहा कि मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा। DRDO ने ट्वीट कर बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक संस्करण का आज INS विशाखापट्टनम से परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की मिशन संबंधी तैयारियों की दृढ़ता स्पष्ट हुई है। उन्होंने ट्वीट कर भारतीय नौसेना और DRDO को इन उपलब्धियों के लिए बधाई दी। लेकिन वहीं पड़ोसी मुल्क की इस मिसाइल के सफल परीक्षण से चिंता बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तानी मीडिया में इस पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आज जो मेरे पास बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना, और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने दिसंबर के महीने में 2 मिसाइल के तजर्बात किए। 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजर्बात होना बड़ा मानी रखता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया। और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने बाबर एक मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया, उसकी जदीद रेंज का। और उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पे प्राले नामी जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पहला तजर्बा किया, 24 घंटों के अंदर दूसरा तजर्बा कर दिया। जिसका मतलब बुनियादी तौर पे जिसमें शॉर्ट रेंज थे, पाकिस्तान ने भी शॉर्ट रेंज किए, तो उसका दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाया जाए, क्योंकि फौरन बाद जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया। यहां तक तो मुकाबला दोनों ममालिक के दरमियान चलता रहा, लेकिन अब उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है। और दबाव डालने की कोशिश इस तरीके से की है कि उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसका तजर्बा कर लिया है। उनके 2
इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं, और जो जितने आम तौर पे क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। ज़ाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, और ख़ासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं, या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो ज़ाहिरी बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आम तौर पर अभी तक हमें के नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये C2C वेरिएंट है, इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं, और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी प्रिसाइजली उसने अपने टारगेट को जो है वो हिट किया है, और ये जो इनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है उसने इसको आज इसका किया है, और उनके मुताबिक ये रडार को डॉच करता है और रडार से कहीं आगे जाके काम करता है। लेकिन अब इस सिलसिले में जो असल बात है वो ये है कि ये मोदी इसके करने की क्या वजूहत है। इसकी 2 वजूहत हमारे सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयार है, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल, दूसरा पाकिस्तान को दबाव में लाना है। नाज़रीन किराम, कौमों की जिंदगियों में कुछ ऐसे फैसला कुन मरहले आते हैं जिनमें बड़े इंपॉर्टेंट और इस तरह के सख्त फैसले करने पड़ते हैं जिनका असर आने वाले सालों और आने वाली दिहाइयों पे पड़ता है। और इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत बना चुका है। हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे, ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल। और अब भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है, और असलहे की दौड़ और जो आर्म्स रेस है इस रीजन के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये किस कदर फैसला कुन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जिसमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं, एक और खबर देखें न्यूज लॉजिक की, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है। और उसके साथ ही साथ आप ये जी न्यूज की खबर देखें, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सेज इंडियन नेवी सोर्सेज। और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी देख सकते हैं, एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट फायर्ड। और इसके अंदर जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर जाहिर बात है कि डिफेंस बजट और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं। और अगर नहीं करना था तो गए क्यों? और देखिए, ये वक्त नहीं है IMF के साथ लड़के विड्रॉ करना। अगर आप IMF से विड्रॉ करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। ADB, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं IBRD, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक्स भी पैसे आपको नहीं देंगे। जब अमेरिका ने फैसला कर लिया है, वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया इज आवर मिलिट्री एलाई। इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है, नेटो लाइक स्टेटस दिया है। तो भाई क्या भाग रहे हैं आप उनके पीछे बार बार? वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और सूरत हाल जो है हमारे नज़रिए से, क्योंकि हम इस तरह की न्यूज़ जो है वो कम ही देखते हैं, टाइम ही कम रहता है, सारा दिन तो कॉलेज और उधर ही गुजर जाता है, रात को आए तो और भी काम होते हैं कुछ ना कुछ, फिर बैठ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन मेहरबानी आपकी कि आप हमें वो जो दुनियादारी है या दुनिया के साथ अटैचमेंट है वो आप हमें दिखाते हैं और हम देखते हैं, तो
यहाँ पे मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि जो आपने टेस्ट किया है, जाहिर सी बात है उस पर खर्चा हुआ है आपकी टीम को, एक तो मुबारकबाद बनती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है उसके लिए तो ज़रूर। और उसके अलावा जो दूसरी बात है ख़तरे वाली, तो इसमें जो है पाकिस्तान अगर इस तरह का मतलब कोई कुछ चीज़ बनाता है तो अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि अभी से फौरी तौर पे जो है कुछ कर लेगा, क्योंकि इतना जो है फाइनेंशियली तौर पे जो है पाकिस्तान वो बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान को दरपेश हैं। तो अब देखते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि जंग जो है वो सल्यूशन नहीं होता, हो सकता है कि आपकी जो है डीआरडो जो है उसका, ये जो होते हैं ना जी मिसाइल वगैरह बनाना, ये अपने डिफेंस के लिए हाँ सारे ही बिल्कुल करते डिफेंस हैं। के लिए, बिल्कुल ऐसा ही तो है। डिफेंस वही के मैं लिए कह रहा सारे था लोग कि करते डिफेंस के हैं। लिए उन्होंने हो सकता है किया हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत जो है ये इस चीज़ को देख रहा है कि आने वाले वक्तों में हम पे कोई अटैक या किसी किस्म का कोई दबाव बढ़ सकता है, तो चाइना कोई सूरत हाल जो है वो ख़राब कर सकता है, या इसके अलावा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान जो है वो हालात जो है वो कशीदा करेगा या अच्छा, इस तरह का, ये क्योंकि सभी भाई वाकई ना बड़ी क्या कहते हैं एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस तरह इंडिया ने मिसाइल बनाए, यहाँ से पाकिस्तान ने जवाबी मिसाइल बना दिए। बिल्कुल अब सारा कुछ, अब इतनी हाई टेक्नोलॉजी, आप कह लें कि 3.5 गुना वो तीन आवाज, गुना, हाँ तीन गुना, 3 गुना आवाज से भी तेज। ये देखिए ना, मैं और आप बोल बिल्कुल रहे हैं बोल रहे हैं, और तो कितना फास्ट हमारी आवाज जो है वो आवाज रिकॉर्ड कितनी हो रही है। फास्ट है कि हम लफ्ज को बोलते ही अगला बंदा सुन लेता है। बिल्कुल और ये पता क्या होता है कि जो इतना फास्ट होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप उसे रन करते हैं, चलाते हैं, तो आवाज तो उसकी बाद में पहुंचती है सही बात है, और सही वो बात पहले है, धमाका कर चुका हाँ। होता है। तो ये वाकई ही बड़ी एक जदीद चीज है जो इंडियन साइंटिस्ट बनाकर अच्छा, एक बैठे और हुए यहाँ हैं। पे मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे जब ना इंडिया बात हो रही थी कि इंडिया ने सुपरसोनिक जो है वो बनाने वाला है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ना उसको मजाक समझा होगा कि मतलब इंडिया अभी कहाँ और ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि वही बातें होती है ना कि किसी की तरक्की देख के तो फिर कहना कि हंसना हम उन पे। हंसना कि ये मतलब मजाक हो रहा है। तो भाई ये वो चाइनीज ड्रोन वाला थोड़ी है कि जो है ड्रोन मारा और उसका कुछ चले नहीं तो बना। चांद तक। हाँ, तो ना चले इंडिया तो ने जो चांद है तक। वो तरक्की की और अपना जो है, असल में इंडिया अब दिखा रहा है कि वो जो बातें होती हैं वो खाली बातें नहीं होती, वो उसमें रियलिटी जो है वो 110% जो है वो रियलिटी होती है। तो ये 100% कह दिया। 110%, मतलब 100% से भी 10% ऊपर, 100%, 100% में नहीं कहता ना, 110%, ये मेरी मतलब आदत है। 100% नहीं, 110%। 10% बढ़ा कर हाँ, कहना 10% बढ़ा के। ठीक है। तो ये बात पाकिस्तान को अब समझ जानी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, हमने जो करना था कर लिया और जेबें भरनी बंद करें, और आईएमएफ के पास जो है सिर्फ सूरत हाल के उनसे लड़ लेंगे या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिनसे पैसे लिए हैं, लेके खाए हैं, वो तो देने पड़ेंगे। बाकी आप बेशक दुनिया से लड़ते फिरो, मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया फतह कर रहा हो, तो पाकिस्तान ना वो निकले परिंदों की तरह, जैसे परिंदे निकलते हैं ना, तो उड़ जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तानी सारे जो है ना वो उड़ के परिंदों की तरह ना पूरी दुनिया को जो है ना वो फतह कर लें, लेकिन पैसे आपको फिर भी देने ही पड़ेंगे। परिंदों से याद आया कि एक दरख्त पे एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। अब ना वो जमी भाई बड़ी इंटरेस्टेड बात है, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दरख्त पे एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे, तो एक बड़े हंसी खुशी वो अपनी लाइफ बसर कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। तो एक दिन चिड़िया ने ना अपने वो चिड़ा भाईजान तो नहीं होगा ना उसके सॉरी वो चिड़ा जी से कहा कि आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। तो चिड़ा जी कहने लगे, लो ये क्या बात हुई, तो अगर मैं आपको छोड़कर जाने लगूं तो आप मुझे रोक लेना, आप उड़कर पीछे से मुझे पकड़ लेना, कहना नहीं मैंने नहीं जाने देना। तो चिड़िया बड़ी सियानी थी, उसने कहा अच्छा
उसने कहा अच्छा अगर आपने उड़कर जाना ही है तो फिर मेरे पकड़ने से आप कौन सा रुक जाएंगे, आप तो जा चुके हैं पहले से ही। तो उसने कहा नहीं, अगर आपको ये शक है ना तो अब चिड़ा जी की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा अगर आपको ये शक है तो उसने ना अपने पर जो पंख थे वो तोड़ दिए। पंख जब तोड़ लिए, काट लिए जैसे करके भी, अब कुछ देर वो कहने लगा यही है ना, यही पर है ना मेरे, इन्हीं परों से मैंने उड़कर जाना था ना, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब हमेशा हम इकट्ठे रहेंगे। तो कुछ दिन गुजरे, एक तेज तूफान आया। अब वो चिड़ा कहता है चिड़िया से को मैं तो उड़ नहीं सकता, तो आप ऐसा करो, आप उड़ जाओ, चले जाओ किसी अच्छी जगह पे, आप महफूज जगह पे चले जाओ, तो मैं फिर इधर ही हूँ, फेस करता हूँ इस तूफान को। तो वो चिड़िया ना कहती चले ठीक है, फिर आप इधर ही रुको। अब जब वो तूफान रुक जाता है, थम जाता है, तो चिड़िया वापस आती है। तो अब वो चिड़ा वहाँ उसकी डेथ हो जाती है मरा पड़ा होता है। और साथ ही एक टहनी पे एक कह सकते हैं आप शाख पर ये लिखा होता है कि काश तुम जाने, ये कह देती कि मैं भी तेरे साथ ही रहूँगी तो मैं तूफान आने से पहले ना मरता, तूफान आने से पहले ना मरता। तो अगर इस सारी बात को मैं यूं कहना चाहूँ कि कौन देता है उम्र भर का साथ है फराज, कौन देता है उम्र भर का साथ है फराज, लोग तो जनाजे में भी कंधा बदलते रहते हैं। तो ये मज़ाइलों की बातें, ये सारी बातें, ये प्यार और नफ़रत, मोहब्बत, इंसानियत की, जमी भाई एक दिन कह रहे थे जब से इंसान पैदा हुए हैं बिल्कुल तो भाई, ये भाई जंगों बताया। में लगे हुए हैं, लड़ाइयों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को काटने पे, मारने पे तुले हुए हैं। किसके लिए? इन जगहों के लिए, रियासतों के लिए, कंट्रीज के लिए, पावर के लिए। ऐसे बेशुमार लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग इन्हीं जंगों से नेस्तो नबूद होकर इस दुनिया को छोड़ गए, यहाँ से कूच कर गए। ये सारी जगह यहाँ की यहाँ ही रहेगी। हो सकता है हमसे पहली कौमें हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाली हों, हमसे ज़्यादा फहम रखने वाली हों, हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड हों, लेकिन आज हम जब देखते हैं कि वो हम कहते हैं वो पुराने लोग थे, उन्हें इन बातों से क्या गरज। लेकिन ये मिसाइल बनाना होता है, गवर्नमेंट करती है अपने डिफेंस के लिए। अगर कोई करे तो यकीनन वो अच्छा कर रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए करना चाहिए। और अगर इस व्यू से करे कि हम फलां को ये कर देंगे, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने अगर नहीं किया तो पाकिस्तान भी अपने डिफेंस के लिए करे, चीन ने नहीं किया तो चीन को भी हक है, वो भी अपने डिफेंस के लिए करे। और इसी तरह इंडिया को भी हमेशा ऐसे कारनामे और काम करने चाहिए, क्योंकि इंसान को हमेशा हर वक्त सीखना चाहिए। सीखते अच्छा, रहना जो हमारी चाहिए। बातें होती हैं वो हम एक सबक के तौर पे करते हैं। लास्ट टाइम भी जो है वो बात हुई थी, तो वो भी मैं किसी और वीडियो में जो है ना उसको करूँगा कि हर जगह पे हर तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इजाज़त, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।